ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग जपा सेशन एंड भगवद गीता सेशन चेतो दर्पण महाचरण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय से 35वां श्लोक। तो 35, 36, 37 और 38 ये जो है चार श्लोकों में जो है भगवान क्या बताएंगे। भगवान जो हमने दिव्य ज्ञान अभी तक पढ़ा है, यज्ञ पढ़े हैं, उसका महात्म्य बताएंगे कि करने से आपको मिलता क्या है। हमको जो है रिवॉर्ड जो मिलता है उसके बारे में। तो आज दो रिवॉर्ड्स के बारे में भगवान बताएंगे, है ना। रिवॉर्ड जो मिलता है, हम कोई अच्छे कृत्य करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो दो रिवॉर्ड आज हम पढ़ेंगे। उस ऐसे ही अगले और श्लोकों में भगवान दो चार करके रिवॉर्ड्स बताएंगे। तो कहाँ तक? 38 तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हमने क्या नाम रखा था जब एक्रोनिम बनाया था इस अध्याय का? PAST, है ना। P हो गया, फिर क्या है? अप्लाइंग दिस नॉलेज हो गया, उसके बाद S हो गया, उसके बाद जो है सेक्रीफाइसेस हो गया, और उसके बाद हम्म चलो शुरू करते हैं श्लोक का। हरे कृष्ण। तो 35 श्लोका में है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पांडव येन भूतान्यशेषाणि दक्षस्यात्मा मन्यथो मयि। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशा स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो दो चीजें क्या बताई भगवान ने? ये ज्ञान जानने के बाद क्या होगा, इसी ट्रांसलेशन में लिखा है, ठीक है। चलो फिर मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ध्यान से इसको सुनिएगा। यस किरण माता जी, पहले एक पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील जगत गुरु प्रभुपाद की जय। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया नहीं, यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है। वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्मा तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वह यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वदा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विघटन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी
एक बचता है। ब्रह्म पर ब्रह्मा का वही स्वरूप है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। यस, हुज नेक्स्ट? कौन पढ़ेगा आगे वाला? हरे कृष्णा माता जी। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यप हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। बस यहीं तक विराम कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे। यस, थैंक यू। तो हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान जो है दो रिवॉर्ड दे रहे हैं कि ज्ञान हम जब जान लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है ना। तो सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यस्यासि पांडवा, है ना। तो पांडवों में जो श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पे अर्जुन के लिए बोल रहे हैं भगवान। और दूसरा जो है तात्पर्य में भगवान क्या श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि सारे जीव जो है, हाँ, सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं, है ना। तो कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भय माया। तो भगवान के सारे जीव भगवान के अंश है, पर क्या होता है जैसे ही हम उनसे पृथक हो जाते हैं तो किसके संस्करण में आ जाते हैं? माया के। और माया के आने से क्या होता है? हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के कौन है। हम भगवान के कौन है? नित्य सेवक हैं, उनके अंश हैं। और इस चीज को हम भूल जाते हैं जैसे ही हम माया के संस्करण में आ जाते हैं। बस उसी को बार बार जो है, तो ये जब दिव्य ज्ञान मिलता है तो हमको क्या मिलता है? रिवॉर्ड क्या है? पहला रिवॉर्ड, हमको अपनी ओरिजिनल स्थिति का पता चलता है। अब आप मुझे बताइए, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले आपका जो नाम था, आप वही जानते थे कि मैं यही हूँ, करेक्ट? ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा पता होगा कि हम जो है आत्मा है, ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा किसी को पता हो तो। नहीं तो ये नहीं पता होता है, सबको यही पता होता है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं, बस इतना। और उसके बाद जो है कर्म करना है हमको, अच्छे कर्म करने हैं हमको, बस उससे ज्यादा नहीं पता होता है। पर कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी ऐसे हैं, कौन से हैं? व्यष्टि आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, और भगवान से हमारा संबंध है। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, और उसको बार 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 हमको दोहराना चाहिए। तो ये जो दिव्य ज्ञान हमको मिल रहा है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे पहले भगवान ने द्वितीय अध्याय में यही समझाया था कि तुम कौन हो। सांख्य योग समझाया था कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो गुरु होते हैं वो यही सिखाते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो है विनिर्मुक्त हो जाते हैं, हम अपने जो है शाश्वत रूप को समझने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रवचन में भी जो है शिला प्रभुपाद जो है एक बार बता रहे थे इसी में कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है गुरु बन सकता है। कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं होती है, पर तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तत्व मतलब क्या है? तत्व मतलब यही है कि भगवान को जानना, भगवान की स्थिति को जानना, और अपनी स्थिति को जानना। और जो अपने जो है स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को जो है समझता है और समझा सकता है, जो तत्व को समझा सकता है, वो ही गुरु बन सकता है। तो ये जो है, और ये जो है वो बोलते हैं कि किसी के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु यदि विज्ञान को नहीं समझेगा और विज्ञान को नहीं जानेगा तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा?
वो शिक्षक कैसे बन सकता है? तो उसको खुद जानना है इस विज्ञान को, और फिर वो दूसरों को समझाएगा। और इस विषय में जो है वो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। तो शूद्र हो, कोई छोटी जाति का हो, कोई भी हो, पर अगर जो कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण के तत्व को जानेगा, वो ही क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे पहले उसको जो है रिवॉर्ड को समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं यहाँ पे, ना पुनः मोहम एवं यास्यसि। तो तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा। किस प्रकार का मोह? ये प्रश्न आपके लिए, किस प्रकार के मोह की बात कर रहे हैं? तो मोह से जो है जो है यहाँ से छूट जाओगे। कौन से मोह की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे? मोह को प्राप्त नहीं होगे। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। हमको पता था ना उन्होंने मोह किया था। यस प्रेमनंद माता जी। रिश्तेदारों के। हाँ, हाँ यस, रिश्तेदारों सब के लिए मोह था। किस किस चीज का मोह था? उनको मतलब वो अपने संबंधियों का, कि माता जी, हमारा परिवार है, मैं इस परिवार को कैसे नष्ट कर दूं, हाँ, मेरे आगे परिवार कैसे चलेगा, अगर मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा। वेरी तो नाइस। करुणा था, मोह था, पाप का भय था, है ना, कुल नाश का भय था, है ना, ये सब था ना। अब आप बताइए, ये सारे भय हमारे अंदर है या नहीं है? नहीं है? जी माता जी है। सबके अंदर है ये भय। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? ये दूसरा रिवॉर्ड। दूसरा रिवॉर्ड क्या है? भय से तुम दूर हो जाओगे। तो भय क्या है? हमारे अंदर भी यही भय है। तो ये अगर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेते हैं, मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, ये मेरा खुद का अपना रियलाइजेशन है, और हमारे आचार्य भी इस बात को बोलते हैं कि भक्ति में आने के बाद भय नहीं होता, निर्भय हो जाते हैं आप। किस किस का? अब ऐसा भय नहीं कि एक तो खुद का, कभी कभी किसी को तो अरे हम मर जाएंगे, हमें ये बीमारी लग गई है, हम मर जाएंगे हम, अरे सबको मरना है एक दिन तो सबसे पहले तो वो बड़ा, सबसे बड़ा जो डर होता है, भय, कि हम चले जाएंगे, हमें कुछ हो ना जाए। जाना तो सबको है, तो एकदम शांति से भगवान का नाम लेते हुए चले जाओ। तो पहला तो वो मोह चला जाता है। दूसरी बात क्या है? अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे हमें इतना ज्यादा लगाव होता है कि उनको छोड़ने का हमारा जो भय होता है, वो सबसे बड़ा भय है। तो यहाँ पे वो जो भय बता रहे हैं, वो कौन सा हुआ? वो तो इस शरीर से नाता हुआ ना। अब हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है। तो ये शरीर आज हमें मिला है, तो इस शरीर से जो भी हमारे रिलेशन है, उसका ज्यादा मोह होने के कारण वो जो है भय लगा रहता है। करेक्ट? तो वो जो मोह है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान जब हमें मिलता है, तो हमें धीरे धीरे वो मोह से धीरे धीरे जो है हम दूर हो जाते हैं। करेक्ट? तो एक प्रभु जी थे, वो कुछ बोल रहे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। हाँ, तो यहाँ पे जो है कि मोह का कारण था, है ना। तो मोह जब हम आते हैं तो अभी हमने सुना कि माया में लग जाते हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे योग माया का मोह है या महामाया का मोह है? बताइए कौन सी माया हमें? महामाया माता, माता जी महामाया। अच्छा, महामाया। यस, और कोई बताना चाहेगा? माया, महामाया और योग माया में क्या अंतर है? मैंने पहले ही बताया था। यस, किसको याद है? हरे कृष्ण। योग माया भगवान से जोड़ती है, महामाया इस संसार से जोड़ती है। यस, तो अर्जुन को किसने पकड़ा था? महामाया ने। सबका यही आंसर है, महामाया ने। हम्म, बोलिए। हम्म, अगर अर्जुन को महामाया ने पकड़ा होता, तो भगवान कृष्ण उनके सामने नहीं होते। हमारे हमारे सामने अर्जुन भगवान है क्या? नहीं है ना। हमको महामाया ने पकड़ा है। अर्जुन को किसने पकड़ा था? योग माया ने। वो भगवान की लीला थी कि उनको विस्मरण हो रहा था उस समय, और भगवान उनको संदेश दे रहे थे कि उनके संदेश के द्वारा जो है हम सबको संदेश मिले। भगवान के नित्य पार्षद हैं अर्जुन। आज भी जाके नर नारायण के यहाँ जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। वो कभी भगवान से विलग नहीं होते। वो भगवान के कौन है? सखा हैं, हितैषी हैं, उनके प्रिय हैं। बहुत प्यार करते हैं भगवान उनको। उनको महामाया कैसे पकड़ सकती है? पकड़ ही नहीं सकती है। उनको तो योग माया ने पकड़ा था कि वो इस तरीके से हमको भगवत गीता का संदेश दे सकें। तो ये दो चीजें होती हैं। तो मोह उनको भी था, पर उनमें और हम हमारे में अंतर है। तो हमको किसने पकड़ रखा है? हमको महामाया ने पकड़ रखा है। इसलिए हमको ज्यादा भगवत गीता ध्यान से पढ़ना है और ज्यादा इसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है? तो
अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे हमको जो है मोह पकड़ता है और हमें इससे कैसे निकलना है। बस इस श्लोक में यही समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है, येन भूतानि अशेषेण दक्षस्य आत्मनि अथ उत हम्म तो मई, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे बताते हैं कि गीता का ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद लेने के बाद जो है व्यक्ति की जो है बुद्धि में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि भी नहीं हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। विस्तृत का मतलब क्या होता है, सिर्फ हम अपने से प्यार नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं। हमारे लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग भगवत बच्चों की क्लासेस चला रहे हैं, रीडिंग क्लासेस चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? सबको उद्धार हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी उम्र के लोग हो, वो सब इस ज्ञान को सीखें। एक छोटे से बच्चे अगर जल्दी सीखता है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि बड़ा होके वो धीरे धीरे, जो हम लोगों ने 4 वर्ण आश्रम दिए हैं, अगर 5 साल से कोई आध्यात्म की चीजों को सीखेगा तो 25 तक कुछ सीख पाएगा, करेक्ट। अब वो सीखना ही शुरू उसने 50 से किया है, तो फिर क्या रह गया, 3 आश्रम तो उसने छोड़ ही दिए। पर कोई बात नहीं, जब भी हमें भगवान की कृपा मिलती है, भक्तों की कृपा मिलती है, हमें उसी समय तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो इसी तरीके से विस्तृत हो जाता है वो देने का भाव आ जाता है, लेने का भाव चला जाता है। अब मुझे देना है, दूसरों को बताना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, तो इस तरीके से वो विस्तृत हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब जब विस्तृत हो जाएगा तो फिर सब सिर्फ घर परिवार रखे रहेगा क्या, कि नहीं मुझे सिर्फ अपना परिवार देखना है, बस मुझे और किसी से मतलब नहीं। ऐसा है नहीं। हम लोग संबंध क्यों बनाते हैं, अरे हमारे संबंध समाज में रहेंगे तो हमारे यहाँ शादी में लोग आएंगे, करेक्ट। नहीं, अच्छा ये बात यही होता है। मैंने 100% यही देखा है। अरे व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। आप बिल्कुल व्यवहार मत कीजिए, अगर भगवान आपके साथ हैं तो पूरा जगत आपके साथ। कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम, ये बात मान के चलिए। और अगर आप विश्वास करते हैं, भय अगर आपको नहीं है तो आप करके देख लीजिए। आप उन लोगों के पास जिनके पास जाएंगे, आपके पास करोड़ों करोड़ों लोग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। पर क्या होता है, हम लोगों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं भगवान को छोड़ के। तो विस्तृत होने का मतलब है कि संकीर्ण नहीं होना है, सिर्फ परिवार तक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के फिर क्या करते हैं, तो जो है यहाँ पे कल्याणकारी, जो हाँ हमने अभी जो सुना था उसके लिए जो है, परिवार नहीं पूरा समाज हमारे लिए हो जाता है, और उनकी चेतना जो है शुद्ध हो जाती है। तो किस तरीके से ये कार्य करती है, तो ये ऐसे करती है जैसे कि पहले हमारा परिवार, उसने एडमिट किया है, और उसके बाद फिर जो है, अब इसको जो है लास्ट में ये जो बोला गया है यहाँ पे, अथ उमई, अथ उमई का मतलब होता है कि समस्त प्राणियों को परमात्मा देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि वो जो है, उनमें हम भगवान को देखेंगे, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं उनमें कौन है, भगवान है, और भगवान के ही वो सारे अंश हैं। समझ में आया? जितने भी लोग हैं, शिला प्रभुपाद का मैं उदाहरण देती हूँ, आपको समझ में आएगा। शिला प्रभुपाद एक बार गाड़ी से जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे बाहर विदेश में। तो वहां उनके साथ जो है गाड़ी में जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो कोट पैंट पहन के बाहर जो है, कृपया करके एडमिट कर लीजिए वो होस्ट। तो वो वहां पे क्या करते हैं कि हाँ वो गाड़ी से जा रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का एक झुंड होता है, वहां पे वो सब लोग कोट पैंट पहने हुए और किसी सभा के लिए इकट्ठे होते हैं वहां पे। तो श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल से पूछते हैं कि ये लोग कौन खड़े हैं यहाँ पे, क्या करने के लिए खड़े हैं। तो बोले कुछ मीटिंग है, उस वजह से यहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो इस वजह से ये लोग खड़े हुए हैं, और काफी मतलब सुबह से ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो शिला प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देख के। अब शिला प्रभुपाद को क्या मतलब है, यूएस के लोग कोट पैंट पहन के कहाँ खड़े हैं, कितनी देर तक खड़े हैं, उनको क्यों रोना आएगा। अगर उनका कोई बच्चा सुबह से खड़ा होता भूखा प्यासा, तो उनको रोना आता। पर उनको तो ऐसा नहीं हुआ, उनको दूसरे के लिए, जिसको वो जानते भी नहीं थे, उसके लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो संकीर्ण नहीं थे, वो विस्तृत बुद्धि के थे। उन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया, इसलिए उनको पता, आत्मसात किया है, इसलिए उनको पता था कि ये जीव जो है फंसा पड़ा है यहाँ पे। तो उसके दुख के कारण कि ये अपनी पूरी लाइफ ऐसे निकाले दे रहा है, और कितनी अच्छा जो है इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, अच्छा विदेश में आप हो, आपके पास धन की भी कमी नहीं है, बुद्धि की भी कमी नहीं है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, पर वो ज्ञान कहाँ पे लग रहा है, नौकरी करने में, दूसरे को तुष्ट करने में। तो इस तरीके से वो देखते हैं कि दूसरे को उदार हृदय हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो सब जीवों में परमात्मा को देखता है, और परमात्मा के सब अंश हैं, इसलिए वो प्यार करता है ना।
ये भगवान के बच्चे हैं, तो इसलिए उनसे वो प्यार करने लगता है। और जो परमात्मा है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, और अंत में वो जो है धीरे धीरे उनसे प्रेम करता है, और उसके बाद जो है वो प्रीति जो है वो किससे हो जाती है, कृष्ण से हो जाती है। पहले भक्तों से, भक्तों के बाद जो हृदय में भगवान बैठे हैं वो उनको देखने लगता है, और उनको देखने के बाद जो है भगवान कृष्ण कितने जो है उदार हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय में क्या आता है, भगवान जब चले जाते हैं ये धराधाम छोड़ के, तो जो पांडव होते हैं वो यही सोचते रहते हैं, कहते हैं कि भगवान जब तक यहाँ पे थे उन्होंने हमारी कितनी सहायता की, है ना। जब तक वो थे तब तक वो कह, हे हे कृष्ण हे सखा, ऐसे करके वो बोल रहे थे, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ बोलते थे, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तो आराम से सो रहे हैं, तुम युद्ध कर लो, तुम्हें ऐसे बोल रहे थे वो, क्योंकि उनके वो सखा भी थे। पर जब वो चले जाते हैं उसके बाद उनको बहुत दुख होता है, फिर वो कहते हैं इस धरा पे अब कुछ भी नहीं है। क्या हो गया, चेत उसमें आता है ना हमारे शिक्षाष्टकम में, सब कुछ शून्य लगता है, सब कुछ क्या लगता है, भगवान के बिना सब कुछ शून्य लगता है। तो ये मोह किससे हो गया, भगवान से हो गया। तो इस तरीके से पांडव कहते हैं कि हर जगह उन्होंने हमारी सहायता की। क्या हमको कभी ऐसा महसूस होता है अपने जीवन में कि भगवान हमारी हर जगह सहायता करते हैं? हाँ, इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें भगवान से मोह नहीं है, हमें भगवान से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो, जैसे कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति चला जाता तो हम ये याद करते हैं वो कितना अच्छे थे, वो हमारे लिए क्या क्या किया, उन्होंने हमारे लिए इतना बैंक बैलेंस बना के रखा, घर बना के दिया। भगवान ने तो हमको मनुष्य देह दे दिया, परमानेंट हमारे हृदय में रहते हैं, सब कुछ वो ही धारण करते हैं, हमने उनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया, आज तक कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो अगर हम कभी ध्यान से सोचें, हमने आपको पहले भी बताया था कि एक लिस्ट बनाइए और उसमें आप देखिए कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है और क्या हमने रिटर्न में उनको कुछ दिया। तो बस यही दो चीजें इस श्लोक में बता रहे हैं, महात्म्य बता रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान अगर आएगा तो भगवान से कनेक्शन होगा, भगवान से कनेक्शन होगा तो हम 1 मिनट के लिए बैठ के शांति से ये सोचेंगे कि भगवान आपने बहुत कृपा की है हमसे, हम सुबह उठ के आपका नाम ले पा रहे, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। भगवान के भक्तों का संग दिया है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। इतने भागा दौड़ी जीवन में हम भगवत गीता का पारायण कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि कार्य कर रही है, हमारी आंखें कार्य कर रही हैं, हमारी जिह्वा कार्य कर रही है। अगर इसमें से एक भी चीज चली जाए तो हमें कितनी परेशानी हो जाए, नहीं। तो अगर हम हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, परिवार सहयोग दे रहा है, धन की रोटी दाल भी हमारी चल रही है, और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम दुनिया की सबसे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। रिचेस्ट पर्सन वो नहीं होता जिसके बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, हम लोग उनको देख के सोचते हैं अरे इनको तो बहुत कुछ नहीं है उनके पास। जो भगवान का नाम नहीं लेता, कितना भी धन हो उसके पास, क्योंकि वो तो यही खत्म होने वाला है। पर सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन वो है जो सुबह भगवान का नाम लेता है, जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आता है, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। और रामायण में भी बोलते हैं, मुझे भी याद आ गया, रामायण में क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो है भाग्यशाली जीव कौन है। तो भाग्यशाली जीव वो होता है जिसके पास भक्तों का संग हो। भाग्यशाली जीव कौन, भक्तों का संग, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, भगवान से मिलाते हैं। और दुर्भाग्यशाली जीव कौन होता है, उसमें ये भी था कि जो जिसके पास धन होता है वो भी भाग्यशाली ही होता है, पर दुर्भाग्य तब होता है अगर भक्तों का संग ना मिले उसको। धन मिल गया, वैभव मिल गया, समाज मिल गया, बहुत प्रशंसा मिल गई, अच्छी पोजीशन मिल गई, पर फिर भी वो दुर्भाग्यशाली है अगर उसके जीवन में भक्तों का संग नहीं है। तो भक्त अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हमें क्या है, भगवान से कनेक्शन करवाते हैं। तो यही इस जो है श्लोक में हमें दो रिवॉर्ड के बारे में बताया गया। तो हमें अब क्या करना चाहिए, इस दिव्य ज्ञान को जो हमने सुना है, एक एक श्लोक में जो रिवॉर्ड्स आएंगे हमें उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो क्या है, विस्मृति नहीं करनी है, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पुत्र पुत्री हैं। तो हमें उनसे अपना संबंध रखना है, उनसे अपना मोह को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और दूसरों से मोह अपने आप कम हो जाएगा। जब आप दो तराजू तराजू में दो पलड़े होते हैं ना, तो एक पलड़े में जब आप भगवान कृष्ण को बिठा लेंगे तो दूसरा पल्ला भारी रहेगा कि हल्का हो जाएगा, अपने आप हल्का हो जाएगा, उनसे भारी कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि रुक्मिणी का वो प्रसंग आता है ना, उन्होंने तुलसी पत्र पत्र रख दिया, कुछ भी नहीं, भक्त और भक्ति में से ज्यादा भारी और कुछ नहीं होता। तो जब आप एक तरफ कुछ भारी वजन रखेंगे तो दूसरा अपने आप हल्का हो जाएगा, उसको हल्का करने की आवश्यकता नहीं है।
है ना। तो इस तरीके से जो भक्ति भक्ति भक्ति, उसके बाद जो अपने आप ही जो है विरक्ति हो जाती है। तो हमें संसार से मोह नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान से मोह करना है, भगवान के भक्तों से मोह करना है, और फिर जो है हम इस भवसागर से बाहर जा सकते हैं। यही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। करेंगे ऐसा, है ना। तो ये लिख लीजिए कि जो जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरी भगवद गीता आधारित है। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग 2 दिन के बाद मिलेंगे और फिर जानेंगे कि कौन कौन से जो है, 1 हफ्ता और हम इसको लेंगे, उसके बाद हम विराम करेंगे। विराम करने, चतुर्थ अध्याय के विराम के बाद हम लोग जगन्नाथ जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, है ना। भगवान से कनेक्शन होगा जब भगवान की लीलाओं का हम जो है सुनेंगे और समझेंगे, और वर्चुअली जो है हम लोग जगन्नाथ की यात्रा करेंगे। ठीक है। तो 1 वीक के बाद हम लोग जगन्नाथ की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे